1 फरवरी सन 2003 को सुबह 9 बजे स्पेस शटल अपने कोलंबिया 28वें मिशन को पूरा करके लौट रहा था। ये लगभग 16 दिन का सफर था। सभी खुश थे और एक्साइटेड थे वापस आने के लिए। अब सुबह के 8 बज रहे थे। कोलंबिया एक खूबसूरत जहाज है, वह शानदार प्रदर्शन कर रहा है। 7 एस्ट्रोनॉट जिनमें से एक थी कल्पना चावला। जैसे ही कोलंबिया टेक्सास आसमान में 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था, मिशन कंट्रोल नीचे ऑस्टन ऑपरेटर से बात चल रही थी। आपको सब कुछ ठीक लग रहा है? नियंत्रण और गति और सब कुछ। कमांडर रिक हसबैंड ने एक अंतिम संदेश भेजा था जो कि पूरा नहीं हो पाया था। अचानक सिग्नल टूट जाता है। आपके इंस्ट्रूमेंटेशन मैक्स को कॉल। फ्लाइट कंट्रोल ने देखा कि टायर प्रेशर एक एक करके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। टेम्परेचर के सेंसर ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। पहले बाएं पंख से फिर एक एक करके सेंसर कुछ गलत हो रहे थे। फिर अचानक एकदम ब्लास्ट होता है, बूम। तभी आसमान से एक तेज धारी जमीन की तरफ आई थी। कुछ लोगों ने इसको वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। जमीन से 38 मील ऊपर स्पेस शटल में विस्फोट हो गया था कि कोलंबिया मिशन के टुकड़े थे। सुबह 9 बजे तक कोलंबिया को पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। 9:16 पर मिशन कंट्रोल को सच्चाई का पता चला। स्पेस शटल खो गया था। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया कि द कोलंबिया इज लॉस्ट। The Columbia is lost. There are no survivors. इसके वीडियो में जानेंगे कल्पना चावला के ऊपर। तो हाय गाइस, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा में करनाल शहर में हुआ था। वे अपने माता पिता बनारसी लाल चावला और संज्योति चावला की सबसे छोटी संतान। उनकी 2 बहनें और एक भाई था। स्कूल में बच्चे जब डॉक्टर या टीचर बनना चाहते थे, कल्पना कहती थी मैं एरो इंजीनियर बनूं। करनाल में वह दौर था कि जब भारतीय लड़कियों को 4 दीवारों में ही कैद किया जाता था, और तब भी उन्होंने हौसला नहीं हारा था। 1982 में पंजाब इंजीनियर कॉलेज में एरोनॉल इंजीनियर में डिग्री हासिल की और फिर बाद में यूनिवर्सिटी मास्टर के लिए कोलोराडो चली गई। 93 में कल्पना चावला ने जीन पेरे हैरिसन से शादी कर ली थी और वो अमेरिकन सिटीजन बन गई थी। जीन पेरे एक इंस्ट्रक्टर और एक लेखक भी थे। 1994 में कल्पना को फोन कॉल आता है नासा का। नासा का सिलेक्शन प्रोसेस एकदम अलग लेवल की थी। हजारों अप्लाई करते थे तब कुछ सिलेक्ट होते थे। Me is incredible because no day is the same. We've been learning to fly T-38s. We've been learning to fly the robotic arm. We've been learning space station systems. You're constantly changing your और फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला धरती को छोड़कर सितारों की तरफ उड़ने वाली थी। शटल कोलंबिया मिशन STS-87 ये करीब 16 दिन का मिशन था। 6 मिलियन पाउंड्स 17,500 मील की उड़ता है। space. और कल्पना चावला उसी स्पेस में जा रही। स्पेस में पहली बार जहाँ ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं होता, जहाँ खाना भी फ्लट करता है, जहाँ धरती नीले गोले रंग की दिखाई देती है। उन्होंने 16 दिन में कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किए थे। सैटेलाइट डिप्लॉयड किया और सूरज की आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर ऑब्जर्वेशन करना। उन्होंने दुनिया भर की लड़कियों को सपना दिखाया, अगर कल्पना कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। वह दुनिया की पहली इंडियन वुमेन सिटीजन बन गई थी जो कि स्पेस में गई थी। 5 दिसंबर 1997 को 16 दिन का सफर होने के बाद वापस आ गए थे। सेफ लैंडिंग होती है, मिशन सक्सेसफुल रहता है। मगर कल्पना चावला फिर से जाना चाहती। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप दोबारा जाना चाहेंगी। उन्होंने डेफिनेटली, स्पेस इज एडिक्टिव। I'd get to fly on the space shuttle because I lived in India. और फिर उन्हें 6 साल बाद दोबारा मौका मिलता है। STS-107 कोलंबिया, जो कि जनवरी में 2003 में हुआ था। मगर इस बार कुछ अलग होने वाला था। नासा ने देखा मगर इसे इग्नोर कर दिया था। वो हम जानेंगे आगे के वीडियो में। 16 जनवरी सन 2003 की सुबह 10:39 पर कैनेडियन स्पेस सेंटर से फिर से उड़ता है। मिशन STS-107 16 दिन का साइंटिफिक रिसर्च क्रू मिशन था, जो कि 7 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिनमें से एक थी कल्पना चावला। पर लॉन्च के 81 सेकंड के बाद एक घटना हुई जिसे कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया, मगर इसे
सीरियस ही नहीं लिया गया। नेशनल फ्यूल टैंक से एक फोम का टुकड़ा टूटकर कोलंबिया के लेफ्ट विंग से टकराया था। ये फोम बिरीफे के जितना 1.67 पर आवर की स्पीड से आया और विंग से टकराता है। मिशन कंट्रोल ने देखा कि इंजीनियर ने एनालाइज किया है कि पर कंसोलेशन निकाला गया है, ये कोई सेफ्टी इश्यू नहीं है। 16 दिन तक मिशन चलता रहता है। कल्पना चावला और बाकी क्रू मेंबर अपनी रिसर्च पर काम कर रहे थे, अर्थ को देख रहे थे और उसकी फोटो खींच रहे थे और डेटा नीचे ऑपरेटर को भेज रहे। वो नहीं जानते कि उनकी स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड डैमेज हो चुकी। किसी को नहीं पता था कि उनकी ये आखिरी जर्नी होगी। 1 फरवरी सन 2003 को वापस री एंट्री का दिन सुबह के लगभग 8:15 बजे कोलंबिया ने अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करना शुरू कर दिया था। स्पीड थी 12,500 पर आवर की। टेम्परेचर था 3,000 डिग्री सेल्सियस पैरामीटर से आ रहा था। 8:53 पर लेफ्ट विंग से यूनिजल टेम्परेचर रीडिंग दिखाई। मिशन कंट्रोल कर लगाइए सेंसर मैनिपुलेशन है। उनको नहीं पता था कि वायु विंग में एक छेद हो चुका था, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल जैसे शटल के अंदर प्रवेश कर रही थी। हवा की तेज गर्मी ने विंग में बड़ा होल कर दिया था। फिर अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर एकदम ब्लास्ट होता है उसमें, बूम। कोलंबिया STS-107 पूरा नष्ट हो चुका था। 2 लाख फीट की हाइट पर 40 मील चौड़ी एरिया में डेब्रिस बरसने लगते हैं। कुछ लोगों ने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया था। Was 16 minutes away from landing in Florida. It never made it. Instead, पर ये ट्रेजेडी की सिर्फ एक खत्म कहानी नहीं थी, ये इन्वेस्टिंग की शुरुआत थी। नासा को पता करना था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्यों। 25,000 लोग 2 मिलियन एरिया में कोलंबिया के टुकड़े ढूंढ रहे थे। हर टुकड़ा, हर स्मॉल पीस एक क्लू था। 84,000 पीसेस मिले। 84,000 pieces were recovered, pieced together. 38% स्पेसक्राफ्ट रिकवर हुआ था और फिर पीसेस बाय पीसेस पजल सॉल्व करना शुरू हो गए था। लिविंग विंग पैनल 8 से शुरुआत हुई थी डिस्ट्रक्शन की, जब कोलंबिया ने एटमॉस्फेयर में एंट्री की थी तो 3,000 डिग्री हॉट गैसेस उस डैमेज एरिया में अंदर घुस गई थी। विंग के अंदर का एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर मेल्ट होना शुरू हो गया था। एक डोमिनो इफेक्ट, पहले सेंसर फेल हुआ, फिर कंट्रोल्स, एरोडायनेमिक्स, फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर फेलियर हुआ था। पर नासा को कंफर्म करना था, उन्होंने टेस्ट किया था। उनका एक पीस हाई स्पीड से विंग पैनल पर फायर किया था। एक बड़ा होल एग्जैक्टली वैसा ही जैसा थ्योरी में प्रेडिक्ट किया था। अगस्त 2003 में फाइनली रिपोर्ट रिलीज हुई थी। कंक्लूजन क्लियर था कि नासा में कल्चर प्रॉब्लम थी। सेफ्टी कंट्रोल्स को सीरियसली नहीं लिया गया था। इंजीनियर ने पहली वार्निंग दी थी, मगर इसको इग्नोर किया गया था। वे हेल जो स्पेस शटल के प्रोग्राम मैनेजर थे, 10 साल बाद 2013 में अपने ब्लॉग में the results from that, as you recall, they recommended that Constellation program. उन्होंने कहा हमारे कोलंबिया के साथ ये हादसा नहीं हुआ होता। 2020 की शटल उड़ने की बात कर रहे थे। ये थी कल्पना चावला की स्टोरी। वो पहली इंडियन वुमेन सिटीजन बन गई थी जो स्पेस में गई थी। तो बताना गाइस कमेंट में वीडियो कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर कमिंग।